पंक्चुएशन में जो सबसे पहला साइन है वो है कॉमा का। तो कॉमा क्या होता है, तो आइए इसे समझते हैं। कॉमा इज ए पंक्चुएशन मार्क। कॉमा एक पंक्चुएशन मार्क है। इट टेल अस व्हेन टू पॉज। ये हमें बताता है कि हमें कब रुकना है थोड़ी देर के लिए। स्पेशली व्हेन वी आर रीडिंग, ख़ास तौर से जब हम पढ़ रहे हों, रीडिंग कर रहे हों किसी किताब को, किसी सेंटेंस को, ठीक है। जब हम रीडिंग कर रहे हों तब ये कॉमा ज़्यादातर काम में आता है। दो इट इज़ ए शॉर्ट पॉज, क्योंकि ये छोटा सा रुकाव होता है। एक मतलब हम मामूली सी थोड़ी सी देर के लिए रुकते हैं, तो उस थोड़ी सी देर के रुकने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर हम पूरी तरह से रुकना है हमारे को, ठीक है, तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। द बंच ऑफ रोजेज इन ए वास, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब हम थोड़ा हल्का सा ब्रीथ ले लेते हैं। द कर्टेन्स, अब हम रुक गए कि अभी हमने वास के बारे में बताया, उसके बाद हमने कर्टन के बारे में बताया। द बेडशीट एंड हिज क्लॉथ्स, बेडशीट और उसके कपड़े, ठीक है। तो जहाँ एंड आ जाता है तो एंड से पहले या बाद में कॉमा को नहीं लगाते, ठीक है। तो बेडशीट एंड हिज क्लॉथ्स, ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। ऑल टर्न टू गोल्ड, सारा गोल्ड में बदल गया। तो हम देखेंगे दोबारा से कि कॉमा कहाँ लगा है। वास के बाद में, कर्टेन के बाद में, ठीक है। बेडशीट के बाद एंड लग गया, इसलिए यहाँ पर कॉमा नहीं लगा, ठीक है। द बंच ऑफ रोजेज इन ए वास, कॉमा, द कर्टेन्स, कॉमा, द बेडशीट एंड हिज क्लॉथ्स ऑल टर्न टू गोल्ड। चलिए, वी सेपरेट आइटम्स विद कॉमास। हम आइटम्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। वी सेपरेट आइटम्स विद कॉमास व्हेन वी लिस्ट देम इन ए सेंटेंस। अगर हम सेंटेंस में ही कोई लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस लिस्ट में आइटम्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। नोटिस दैट देयर इज नो कॉमा बिफोर एंड। आपने नोटिस किया ना कि एंड से पहले कॉमा नहीं लगाते। ट्राई रीडिंग दिस सेंटेंस विदाउट द कॉमास, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। चलिए, बिना कॉमा लगाए हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। द बंच ऑफ रोजेज इन ए वाज, द कर्टेन, द बेडशीट एंड हिज क्लॉथ्स टर्न टू गोल्ड। तो कैसा अजीब सा रहा, ठीक है। और अगर हम कॉमा लगा के पढ़ते हैं, द बंच ऑफ रोजेज इन ए वास, the curtain, the bed sheet and his clothes all turned to gold. तो फर्क देखा आपने। हाँ, चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। प्लेस commas in these sentences. There were rubies, sapphires, emerald, diamonds, gold in the boxes. तो अब हम कॉमा कहाँ कहाँ लगाएंगे। There were rubies, comma, sapphires, comma, emeralds, comma, diamond and gold in the boxes. अब हम diamond and gold यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि एंड से पहले कॉमा नहीं लगता। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। विजिटर, कर्टियर, एम्बेसडर एंड कॉमन पीपल कुड बी फाउंड इन द किंग्स कोर्ट। इसे हमको शांति से पढ़ते हैं। विजिटर्स, ठीक है, कर्टियर्स, एम्बेसडर्स एंड कॉमन पीपल कुड बी फाउंड इन द किंग्स कोर्ट। किंग्स के कोर्ट में कौन कौन पाया जाता था। विजिटर, कर्टियर्स, एम्बेसडर्स एंड कॉमन पीपल। तो विजिटर्स के बाद कॉमा, कर्टियर्स के बाद कॉमा, एम्बेसडर्स के बाद अगर उसके आगे कोई एक और चीज़ होती तो ठीक था, लेकिन हमने एंड लगा दिया तो यहाँ कॉमा नहीं आएगा। तो विजिटर्स, कर्टियर्स, एम्बेसडर्स एंड कॉमन पीपल कुड बी फाउंड इन द किंग्स कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आइटम, द किंग्स गार्डन वॉज फुल ऑफ रोजेज, कॉमा, लिलीज, कॉमा, ट्यूलिप्स एंड पेंसीज। ठीक है जी, अब यहाँ लिस्ट बनाई है इन्होंने, ठीक है ना। किंग्स गार्डन में क्या क्या होता था। रोजेस, लिलीज, ट्यूलिप एंड पेंसीज, ठीक है। रोजेस होते थे, लिलीज होते थे, ट्यूलिप्स होते थे और पेंसीज होते थे। स्पैरोज, नाइटिंगेल्स, रॉबिन एंड लार्क्स विजिटेड द किंग्स गार्डन एवरी डे। तो अब यहाँ लिस्ट आती है। स्पैरोज, कॉमा, नाइटिंगेल्स, कॉमा, रॉबिन्स
एंड लार्क्स। ठीक है, तो स्पैरो के बाद कॉमा लगाएंगे हम कि वहाँ चिड़िया आती थी, कोयल आती थी, रॉबिन्स आते थे। ठीक है, और लार्क्स विजिट करते थे किंग्स के गार्डन में एवरी डे, रोज। चलिए लास्ट पढ़ते हैं, 5th नंबर। द किंग टर्न हिज डॉटर। किंग ने किस किस को सोने में बदल दिया था? किंग टर्न हिज डॉटर, कॉमा, द कर्टेन्स, कॉमा, ठीक है, अपनी बेटी को, कर्टेन्स को, द बेडशीट, बेडशीट को, ठीक है, हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को, एंड द फ्लावर्स। ठीक है, एंड आ गया तो क्लॉथ्स के सामने से जो कॉमा है उसे हम हटा देंगे। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे? हिज क्लॉथ्स एंड द फ्लावर्स बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म्स। तो इन सब को उसने वापस उसके जो ओरिजिनल फॉर्म में ला दिया, जिस रूप में वो पहले हुआ करते थे। बेटी को बेटी बना दिया, कर्टेन को कर्टेन बना दिया। अदरवाइज अभी क्या हो गया था, वो सब सोने में तब्दील हो गए थे, बदल गए थे गोल्डन टच की वजह से। तो उम्मीद है आपको कॉमा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ख़ास तौर से जब हम लिस्ट बनाते हैं या एक हल्का सा पॉज देते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं कहीं पर, तो वहाँ कॉमा का प्रयोग होता है। ठीक है जी, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।